हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर का और सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महत्वपूर्ण सूचकांक 2025, जिसे कि हम इंपॉर्टेंट इंडेक्स भी बोलते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश ये रहेगी कि कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ और आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जो आएंगे वो देखने को मिल जाएं। तो चलिए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 115वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में। डिटेल में समझेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP द्वारा जारी किया गया है। इसमें 163 देशों का मूल्यांकन सुरक्षा, संघर्ष और सैन्यकरण जैसे मानकों पर किया गया है। भारत की स्थिति की अगर हम बात करेंगे, 115वां स्थान है भारत का 163 देशों में और भारत को स्कोर 2.229 का मिला है। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ 2024 में भारत की रैंक थी 116। भारत ने एक नंबर का जंप किया है 2025 में। दुनिया में सबसे अशांत देश की बात करेंगे, रूस है सबसे अशांत देश 163वें पे। ठीक है, यूक्रेन सेकंड लास्ट नंबर पे आता है और सूडान थर्ड लास्ट पे आता है। अगर हम बात करें कि दुनिया के टॉप 3 सबसे शांतिपूर्ण देश कौन से हैं, तो देखिए आइसलैंड जो है नंबर 1 पे सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है पूरे वर्ल्ड में, आयरलैंड नंबर 2 पे, न्यूजीलैंड नंबर 3 पे। और इसी के साथ बात करेंगे एशिया में, तो एशिया में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, जापान को दूसरा स्थान मिला है, मलेशिया को तीसरा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। वैश्विक शांति सूचकांक 2025, भारत को स्थान 115वां मिला। वर्ल्ड में आइसलैंड नंबर 1 पे और एशिया में सिंगापुर नंबर 1 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 41वें स्थान पे है भारत विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 यानी कि वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में। डिटेल में बात करेंगे, IMD की विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2025 में भारत की स्थिति है 41वां। ठीक है, 2024 में भारत की रैंक 39वां था। ठीक है, और इसी के साथ बात करेंगे वर्ल्ड वाइड टॉप 3 की, तो स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, हांगकांग नंबर 3 पे है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश का इंदौर। डिटेल में समझेंगे, इंदौर को लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78 स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए। इंदौर ने लगातार 8वें साल भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब एक बार फिर से बरकरार रखा है। 2017 से लगातार इंदौर नंबर 1 पे है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 से 10 लाख जनसंख्या वर्ग में नोएडा सबसे स्वच्छ शहर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पे, गुजरात का सूरत नंबर 2 पे, महाराष्ट्र का नवी मुंबई नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, 99वां स्थान है भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2025 में। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह संस्करण संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। संस्करण की बात करेंगे, 10वां संस्करण है ये। टॉप 3 देश की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, स्वीडन 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बता दिया कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 में भारत जो है 99वें स्थान पे है। भारत के पड़ोसी देशों की बात करेंगे, भूटान 76वें पे, नेपाल 85वें पे, बांग्लादेश 88वें पे, श्रीलंका 104वें पे, पाकिस्तान 144वें पे, म्यांमार 155, अफगानिस्तान 165। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन 2020-25 में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन के आधार पर किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, केरल। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम, तो देखिए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2020-25 की अवधि के लिए किए गए प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में केरल को राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन में सबसे प्रभावी राज्यों के रूप में चुना गया है। टॉप 3 की बात करेंगे, केरल नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पे, पंजाब नंबर 3 पर रहा है।
अगला क्वेश्चन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए यहाँ पे बात हो रही है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 की। तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो मिला 71वां। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF की एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 रिपोर्ट में भारत को यह 118 देशों में 71वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम WEF, ठीक है। और बात करेंगे टॉप 3 की। देखिए स्वीडन जो है नंबर 1 पे है, डेनमार्क नंबर 2 पे है, नॉर्वे नंबर 3 पे रहा है, चीन का स्थान 12वां है। पड़ोसी देश की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश 86वें पे है, पाकिस्तान 101 पे, नेपाल 104 पे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि भारत का स्थान इसमें क्या है। तो देखिए भारत का जो स्थान है इसमें मैंने आपको बता दिया 71वां है। बात करेंगे इसमें कि हम नंबर 1 पे कौन है, तो नंबर 1 पे स्वीडन है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य कौन सा शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, कोपेनहेगन। डेनमार्क का जो कोपेनहेगन है ना, ये ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में कोपेनहेगन जो कि डेनमार्क का है को दुनिया का सबसे अधिक रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। दमिश्क ने दुनिया में सबसे कम रहने योग्य शहर के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क का कोपेनहेगन नंबर 1 पे, ऑस्ट्रिया का वीना नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का स्थान 131वां है। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 148 देशों में से 131वें स्थान पर है। इसका कुल स्कोर है 64.4%। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं के बीच अवसरों, संसाधनों और सशक्तिकरण में असमानता को मापना है। जारीकर्ता की बात करेंगे, WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच इसके जारीकर्ता हैं। 19वां संस्करण जारी हुआ है वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 का। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे, फिनलैंड 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे रहा है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट होता है, इवन हर साल किसी न किसी एग्जाम में रिपीट हो ही जाता है ये। भारत का स्थान मैंने आपको बता दिया 131वां है। नंबर 1 पे आइसलैंड है। पड़ोसी देशों की बात करेंगे, बांग्लादेश 24 पे, नेपाल 125 पे, भूटान 119 पे, पाकिस्तान 148 पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत का स्थान है 10वां। डिटेल में समझेंगे, भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रिपोर्ट जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा मिलकर तैयार की जाती है। देखिए अब आपको बताना चाहता हूँ 1, 2, 3 ये जो पोजीशन है ना खाली रहे हैं, ठीक है। तो चौथा स्थान डेनमार्क को मिला है, 5वां नीदरलैंड को, 6ठा यूनाइटेड किंगडम को मिला है। तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि टॉप पे कौन रहा है, मतलब कि शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो शीर्ष पर रहा है डेनमार्क देश। और भारत की रैंकिंग क्या है? भारत की रैंकिंग है 10वां। ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। केरल और तमिलनाडु द्वारा पहली बार संयुक्त रूप से कराई गई नीलगिरी तहर जनगणना में कुल कितनी संख्या दर्ज की गई है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2668। डिटेल में समझेंगे, 2668 नीलगिरी तहर में से 1365 केरल में और 1303 तमिलनाडु में पाए गए हैं। केरल में जो एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है इसमें सबसे अधिक 841 नीलगिरी तहर दर्ज किए गए हैं। आपको बताना चाहता हूँ नीलगिरी तहर को IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह तमिलनाडु का राजकीय पशु भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर दुनिया के सबसे स्मार्ट शहरों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिख। IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में ज्यूरिख दुनिया का सबसे स्मार्ट शहर बना हुआ है। IMD के अनुसार स्मार्ट सिटी एक शहरी व्यवस्था है जो अपने नागरिकों के लिए शहरीकरण के लाभों को बढ़ाने और कमियों को कम करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करती है। टॉप 3 की हम बात करेंगे। देखिए स्विट्ज़रलैंड, इसको रहने दो यहीं पे, इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं। जाते टाइम ले जाना, ये जाते टाइम ले जाएंगे इसको। कहाँ पे आने के लिए? वह जान के रहता है, बता दो उसको। कैसे पता कि मैं ऑफिस में हूँ? मैं थोड़े अंकल ने बोला ना। मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, फिर देखो मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करने देगी वो। बताइए फिर आपको।
टॉप 3 शहर की बात करेंगे, स्विट्ज़रलैंड का ज्यूरिक 1 पे है, नॉर्वे का ओस्लो नंबर 2 पे, स्विट्ज़रलैंड का जिनेवा नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी यानी कि नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा बना है। देखिए, रिपोर्ट जारी हुई है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी। पूछा जा रहा है कि इसके अनुसार भारत में जो महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है, जहाँ पे वुमेन सबसे ज़्यादा खुद को सुरक्षित फील करती है, तो वो कौन सा शहर है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है हमारा ऑप्शन बी, कोहिमा। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग एनएमसी ने नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार देश की शहरी क्षेत्रों में 40% महिलाएं जो हैं स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं के लिए देश का जो सबसे सुरक्षित टॉप 3 शहर हैं, कोहिमा नंबर 1 पे है। और फ्रेंड्स, ये जो कोहिमा है ना, ये नागालैंड का शहर है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ विशाखापट्टनम 2 पे है, भुवनेश्वर नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए, भारत जो है इसमें तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत ने वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। भारत में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स वाले शहरों में बेंगलुरु को विश्व स्तर पर 7वां स्थान मिला है, जबकि मुंबई 22वें और गुरुग्राम 27वें स्थान पर रहा है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका 1 पे है 758 यूनिकॉर्न के साथ, चीन नंबर 2 पे 343 यूनिकॉर्न के साथ, भारत 64 यूनिकॉर्न के साथ नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024-25 में भारत वैश्विक मत्स्य उत्पादन में किस स्थान पर रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरे स्थान पर रहा है भारत। भारत चीन के बाद दूसरे सबसे बड़े मछली उत्पादक देश के रूप में उभरा है। यह घोषणा केंद्रीय मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कोलकाता में एक बैठक के दौरान की। वर्ष 2024-25 में भारत का जो मत्स्य उत्पादन है 2013-14 की तुलना में 103% बढ़ा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केयरेज रिपोर्ट 2025 के अनुसार 8% वैश्विक दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ भारत दुनिया में किस स्थान पर है। तो देखिए, दुर्लभ मृदा तत्वों के भंडार के साथ जो भारत है ना, पूरे वर्ल्ड में तीसरे स्थान पे है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। डिटेल में समझेंगे, केयरेज रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के पास विश्व के कुल दुर्लभ मृदा तत्वों का लगभग 8% का भंडार है। इस आधार पर भारत दुनिया में तीसरे स्थान पर आ जाता है। टॉप 3 की बात करेंगे, चीन 1 पे है, ब्राज़ील 2 पे है, भारत नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2024-25 वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं की सूची के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत जो है 8वें स्थान पर रहा है। विश्व यात्रा एवं पर्यटन परिषद ने ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के सहयोग से 2024-25 की वैश्विक पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं पर आधारित रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत ने यात्रा एवं पर्यटन क्षेत्र में 231.6 अरब डॉलर अमेरिकी डॉलर के योगदान के साथ दुनिया की शीर्ष 10 पर्यटन अर्थव्यवस्थाओं में 8वां स्थान प्राप्त किया है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत 8वें स्थान पे है। टॉप 3 की बात करेंगे, यूएसए 1 पे, चीन 2 पे, जर्मनी नंबर 3 पे रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत है 151वें स्थान पर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में जानेंगे। टॉप 3 देश हैं, नॉर्वे नंबर 1 पे, एस्टोनिया नंबर 2 पे, नीदरलैंड्स नंबर 3 पे। भारत का स्थान 151वां है। आखिरी स्थान इरिटेरिया को मिला है, 180 नंबर पे है। जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 130वां स्थान है मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का। भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। टॉप 3 की बात करेंगे, आइसलैंड 1 पे, नॉर्वे 2 पे, स्विट्ज़रलैंड नंबर 3 पे रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, 14वें स्थान पे है भारत। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की बात करेंगे, 12वां संस्करण जारी हुआ, भारत की रैंक है 14वीं। जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप 3 की बात करेंगे, बुर्किना फासो 1 पे है, पाकिस्तान 2 पे है, सीरिया नंबर 3 पर रहा है।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की बात की जा रही है यहाँ पे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 118वें स्थान पे है भारत विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में। डिटेल में बात करेंगे, फिनलैंड ने लगातार 8वें साल विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में दुनिया के सबसे खुशहाल देशों का खिताब बरकरार रखा है। जारीकर्ता बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क जारीकर्ता हैं इसके। भारत की रैंक 118वां ही है, 2024 में 126वें स्थान पे था भारत। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड 1 पे, डेनमार्क 2 पे, नॉर्वे नंबर 3 पे, आखिरी स्थान अफगानिस्तान को मिला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मई 2025 में भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या कितनी है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 477 है। डिटेल में समझेंगे, भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख में हिम तेंदुओं की संख्या 477 है, जो भारत में पाए जाने वाले कुल 718 हिम तेंदुओं का लगभग 66% है। बात करेंगे हम क्षेत्र की, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, कारगिल और लेह में हिम तेंदुओं का दुनिया में सबसे अधिक और विस्तृत घनत्व पाया जाता है। लद्दाख 477 हिम तेंदुओं के साथ 1 पे है, उत्तराखंड 124 के साथ नंबर 2 पे, हिमाचल प्रदेश 51 हिम तेंदुओं के साथ नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अप्रैल 2025 में भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। शीर्ष 3 राज्यों की बात करेंगे, राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 के पहले संस्करण में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का स्थान है 25वां। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे है, इंग्लैंड नंबर 2 पे है, जर्मनी है नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत ने कितने लोकोमोटिव का उत्पादन किया जिससे वह अमेरिका और यूरोप से आगे निकल गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, 1681। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, भारत नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे, रूस नंबर 3 पे, जारी करता है रेल मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत का स्थान है 4था। जनवरी 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में 4था स्थान मिला है। भारत का स्कोर 0.1184 है। टॉप 3 देश की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, रूस नंबर 2 पे, चीन है नंबर 3 पर, आखिरी स्थान भूटान को मिला है। रिपोर्ट के जारी करता है ग्लोबल फायर पावर। अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पर है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 की बात की जा रही है, जो कि जारी हुई है 2025 में। तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो 96वां मिला है, 96 नंबर पे है भारत भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में। टॉप 3 की बात करेंगे, डेनमार्क नंबर 1 पे, फिनलैंड नंबर 2 पे, सिंगापुर नंबर 3 पे, सबसे निचला पायदान पे दक्षिण सूडान है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AICTE इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर को 26वां स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेंगलुरु को 26वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगस्त 2025 में जारी हुए ग्लोबल AICTE इंडेक्स 2025 में बेंगलुरु ने भारत में पहला और विश्व स्तर पर 26वां स्थान हासिल किया। इस रिपोर्ट को मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट रिसर्च ने जारी किया। सिंगापुर नंबर 1 पे, सियोल नंबर 2 पे, बीजिंग नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, मिड 2025 नुम्बयो सुरक्षा सूचकांक के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, 67वां स्थान मिला है। मिड 2025 नुम्बो सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत को वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है। इसमें भारत का सुरक्षा स्कोर 55.8 है। इसी के साथ बताना चाहता हूँ, अंडोरा को दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना गया है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कतर का स्थान आता है। दुनिया के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर हम बात करेंगे, अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 1 पे है, कतर का दोहा नंबर 2 पे है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 3 पे है। ठीक है, ये हैं सबसे सुरक्षित शहर, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी के साथ बात करेंगे भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर की, तो कर्नाटक का जो मैंगलोर है ये नंबर 1 पे रहा, गुजरात का वडोदरा नंबर 2 पे रहा भारत में, और गुजरात का जो अहमदाबाद है ये नंबर 3 पे रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और भारत को क्या स्कोर मिला है, 67।
अगला क्वेश्चन है 2024-25 की राज्यों के निर्यात का अवलोकन रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन सा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। डिटेल में समझेंगे। गुजरात वित्त वर्ष 2024-25 में 9.83 लाख करोड़ रुपए के निर्यात के साथ भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य बना हुआ है। यह देश के कुल निर्यात का 26.6% है। टॉप 3 की बात करेंगे। गुजरात नंबर 1 पे, महाराष्ट्र नंबर 2 पे, तमिलनाडु नंबर 3 पे है। रिपोर्ट के जारी करता है भारतीय निर्यात संगठन महासंघ यानी कि FIEO। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में जारी 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में कितनी हो गई है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा 891 हो गई है। डिटेल में समझेंगे। 16वीं शेर जनसंख्या अनुमान रिपोर्ट के अनुसार भारत में एशियाई शेरों की आबादी 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है, जो 32.2% की वृद्धि है। जनसंख्या त्रैमासिक वृद्धि की बात करेंगे। शेरों की संख्या 523 से बढ़कर 891 हो गई है। सबसे अधिक शेर गुजरात के अमरेली ज़िले में सबसे ज़्यादा शेर पाए गए हैं। यह रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी द्वारा 10 अगस्त 2025 को विश्व शेर दिवस के अवसर पर जारी की गई। तो ये ध्यान रखना है, 32.2% की वृद्धि हुई है 2020 से 2025 में। अगला क्वेश्चन, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR द्वारा रिपोर्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सबसे कम संपत्ति केवल 15.38 लाख रुपए घोषित किया है। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 931+ करोड़ संपत्ति के साथ नंबर 1 पे, अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू नंबर 2 पे, कर्नाटक के सिद्धारमैया नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान पर रहा है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत जो है 42वें स्थान पर रहा है। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स में 45.81 के स्कोर के साथ भारत 42वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कर्मचारियों को साल में 35 दिन की पेड लीव मिलती है। रिपोर्ट में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है। इस लिस्ट में 59 में न्यूजीलैंड शीर्ष पर है और इस लिस्ट में जो अमेरिका है वो 59 नंबर पे है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे। न्यूजीलैंड नंबर 1 पे, मैंने आपको यहाँ पे बताया। आयरलैंड नंबर 2 पे है, बेल्जियम नंबर 3 पे, अमेरिका 59 पे और भारत का स्थान है इसमें 42। ग्लोबल वर्क लाइफ बैलेंस इंडेक्स 2025 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई हैं। टॉप 3 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश 2397 के साथ नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल राज्य वन विभाग 2025 की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 392 हो गई है। टॉप 3 की बात करेंगे। असम लगभग 2600+ के साथ नंबर 1 पे है, पश्चिम बंगाल नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 3 पर है। ठीक है, ये एक सींग वाले गैंडों की कुल संख्या की बात की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने वाले देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15वां स्थान मिला है भारत को। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNCTAD द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को वर्ष 2024 में $27.6 बिलियन का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे है, सिंगापुर नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। देखिए क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांक 2025 में भारत का क्या स्थान है। तो देखिए भारत का जो स्थान है वो है 99वां। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है।
संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क की 10वीं सतत विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में 99वें स्थान पर है, जो 67 अंकों के साथ 167 देशों में से पहली बार शीर्ष 100 में शामिल हुआ। टॉप 3 की बात करेंगे, फिनलैंड नंबर 1 पे, स्वीडन नंबर 2 पे, डेनमार्क नंबर 3 पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक 2025 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केरल ने। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन सूचकांक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में केरल ने पूरे देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जिसे 76.22% स्कोर के साथ बहुत अच्छा श्रेणी में शामिल किया गया। टॉप 3 की बात करेंगे, केरल नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 2 पे है, पंजाब नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी, गुजरात। डिटेल में समझेंगे, जुलाई 2025 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया है, जिसने 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों का आंकड़ा पार किया है। टॉप 3 की बात करेंगे, महाराष्ट्र 1 पे, उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे, गुजरात नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को आय समानता के मामले में विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथा। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत को गिनी इंडेक्स में 25.5 के स्कोर के साथ दुनिया का चौथा सबसे समान देश घोषित किया गया है। यह रैंकिंग आय की समानता के आधार पर तय की गई है, जहां गिनी इंडेक्स का स्कोर जितना कम होता है उतना ही अधिक आय समानता मानी जाती है। टॉप 3 की बात करेंगे, स्लोवेनिया नंबर 1 पे, चेक गणराज्य नंबर 2 पे, स्लोवाकिया नंबर 3 पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। टॉप 3 की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल 543 प्रजातियों के साथ 1 पे, उत्तराखंड नंबर 2 पे, असम नंबर 3 पे रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपकी रवि सर की मेहनत पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगती है। और फ्रेंड, इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ मैं कि देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल है मेरा, वहाँ पर जाकर डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेस्ट क्वालिटी का करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जर्मन वाच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत की रैंक है 6वीं। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, डोमिनिका नंबर 1 पे है, चीन नंबर 2 पे है, होंडुरास नंबर 3 पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार वैश्विक निर्यात में भारत का क्या स्थान है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का स्थान है दूसरा। भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार भारत 2024 में वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। भारत ने 2024 में 255 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया। टॉप 3 की बात करेंगे, केनिया 1 पे, भारत नंबर 2 पे, श्रीलंका नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित कितने परमाणु सशस्त्र मौजूद हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 180। सिप्री का फुल फॉर्म स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। सिप्री के 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास लगभग 180 परमाणु सशस्त्र उपलब्ध हैं, जिसमें यह वैश्विक परमाणु धुरी में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यह संख्या पाकिस्तान से अधिक है। रूस नंबर 1 पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 2 पे है, चीन नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाला संस्थान कौन सा है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन डी, आईआईटी दिल्ली। डिटेल में समझेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली को भारत का सर्वोच्च रैंक प्राप्त संस्थान घोषित किया गया है, जिसे वैश्विक स्तर पर 123वां स्थान प्राप्त हुआ। इसी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे को 129वां स्थान प्राप्त हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। टॉप 3 की बात करेंगे, अमेरिका का मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नंबर 1 पे, यूनाइटेड किंगडम का इंपीरियल कॉलेज लंदन नंबर 2 पे, अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में जारी हैंडले पासवर्ड इंडेक्स में भारत का स्थान क्या है? आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 77वां। हैंडले इंडेक्स वैश्विक पासवर्ड की ताकत को दर्शाने वाला प्रमुख इंडेक्स है। यह दिखाता है कि किसी देश के नागरिक
कितनी आसानी से दुनिया में यात्रा कर सकते हैं? सिंगापुर नंबर 1 पे, जापान और साउथ कोरिया नंबर 2 पे, सात यूरोपीय देश नंबर 3 पे हैं। ठीक है, अब ये बिल्कुल रिसेंट वाला जारी हुआ है जुलाई में, इसमें भारत को रैंक 77 मिला है। इससे पहले जो जारी हुआ था उसमें 85 भी मिला था और 80 भी मिला हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये क्वार्टरली जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत जो है तीसरे स्थान पर रहा है। भारत में प्रत्यारोपणों की संख्या 2013 में 4,990 से बढ़कर 2023 में 18,378 हो गई है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अधिक है। यह आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा जी ने जारी किए हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा जारी विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी 2024 के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा विमानन बाजार बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5वां। भारत को यह उपलब्धि 2024 में 24.1 करोड़ यात्रियों को संभालने के आधार पर प्राप्त हुई है। भारत ने जापान को पछाड़कर 5वां स्थान प्राप्त किया है। विश्व के शीर्ष 5 विमानन बाजार देखेंगे, अमेरिका नंबर 1 पे, चीन नंबर 2 पे, यूनाइटेड किंगडम नंबर 3 पर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में जारी जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बिहार का पटना। डिटेल में समझेंगे। IIT दिल्ली और IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं ने जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक विकसित किया है। सूचकांक के अनुसार बिहार का पटना 19.37 के DFSI स्कोर के साथ भारत में सबसे ज़्यादा बाढ़ संवेदनशील जिला बना है। बिहार का पटना नंबर 1 पे, मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का नंबर 2 पे, महाराष्ट्र का ठाणे नंबर 3 पर है। अगला क्वेश्चन है, न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो देखिए, न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स जो जारी हुआ है इसके अनुसार जो भारत का सबसे सुरक्षित शहर है ना, वो है मैंगलोर। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। बेंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर बनकर उभरा, जो 74.2 की सुरक्षा सूचकांक स्कोर के साथ वैश्विक स्तर पर 49वें स्थान पर है। मिड 2025 नेम्बुओ सेफ्टी इंडेक्स के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर 67वां स्थान मिला है, जिसमें भारत का सुरक्षा स्कोर 55.8 है। भारत के टॉप 3 सबसे सुरक्षित शहर देखेंगे तो मैंगलोर कर्नाटक जो है नंबर 1 पे, गुजरात का वडोदरा नंबर 2 पे, गुजरात का अहमदाबाद नंबर 3 पर रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लगातार 12 स्वतंत्रता दिवस भाषण देकर किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार 12वां स्वतंत्रता दिवस भाषण दिया। उन्होंने ऐसा करके इंदिरा गांधी के लगातार 11 भाषणों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने 2 अलग अलग कार्यकाल में कुल 16 बार स्वतंत्रता दिवस का भाषण दिया था। टॉप 3 की बात करेंगे, 17 भाषण के साथ जवाहरलाल नेहरू जी नंबर 1 पे, नरेंद्र मोदी जी 12 भाषण के साथ नंबर 2 पे, इंदिरा गांधी जी लगातार 11 भाषण के साथ नंबर 3 पर हैं। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है लगातार वर्ड की। ठीक है, कंटिन्यूअस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में दुनिया के शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में स्थान पाने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई को 84.23 स्कोर के साथ 9वां स्थान मिला और यह लगातार तीसरे वर्ष सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा है। तुर्की का जो इस्तांबुल है नंबर 1 पे, सिंगापुर का चांगी नंबर 2 पे, कतर का हमाद नंबर 3 पर है। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 MCQs करवा दिए महत्वपूर्ण सूचकांक से जुड़े हुए। कोशिश यही थी कि कम टाइम में मैं आपको ये वीडियो कंप्लीट करवा दूँ। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर कॉमेंट में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 4 ऑप्शन आपके पास है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा बना? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गई है कंप्लीट।
तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अच्छे से समझा के। देखिए, अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो उसके लिए हमारा अलग से चैनल है करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। डेली करंट अफेयर क्लास आती है बेस्ट क्वालिटी का, ठीक है, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए। साथ में खास बात क्या रहती है, वीडियो के साथ आपको फ्री टेस्ट और फ्री PDF भी प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार आप क्लास लेके देखिए करंट अफेयर्स बाय रवि पे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार का हम कंटेंट आपको डिलीवर कर रहे हैं। अगर आपको GS या करंट अफेयर्स इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है तो रवि अदिति क्लासेस है हमारा, इसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक चाहिए होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के, आप सभी की डिमांड आती थी रवि सर हमें आपकी बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो, जहाँ पे आपको हमारी 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब चाहिए, ठीक है, GK GS की, इसके बाद साइंस की किताब, जनरल नॉलेज, आपको raviaditipublication.com पे मिल जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए जिसमें कि हमारी करंट अफेयर्स की PDF होती है, GS की PDF होती है, मंथली करंट अफेयर्स की PDF आती है, ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। मोबाइल एप्लीकेशन हमारा रवि स्टडी ऐप है, इसे अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए, जहाँ पे आपको 25,000 GK GS का टेस्ट मिल जाता है। कोई भी फ्री PDF चाहिए करंट अफेयर्स का, नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स का या GS का, या यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, साथ में GK GS का पेड वीडियो चाहिए, विजेता बैच के नाम से हमारा अवेलेबल है। करंट अफेयर का टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। इसे आप गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। टेलीग्राम इंस्टाग्राम हमारा रवि स्टडी जी के नाम से है, ठीक है, इसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।